ये एएनएम की एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर या फिर करंट से मिला के, दोनों भी मिला के है ये एग्ज़ाम में आएंगे आपके। और मैं भी उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैंने जो पढ़ा है वही चीज़ आपको मैंने पढ़ाया। अगर मुझे पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस एक सब्सक्राइब और एक लाइक में कुछ नहीं जाता है। पहला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संख्या कितनी होती है? मतलब जो जिला स्तर पर पंचायती राज होता है उसकी संस्था क्या होती है? तो ऑप्शन है ग्राम पंचायत, बी ऑप्शन है पंचायत समिति, सी ऑप्शन है जिला परिषद और डी ऑप्शन है राज्य की राजधानी। तो इसका राइट आंसर होगा जिला परिषद। जिला परिषद जो होता है वो पंचायत स्तर पर पंचायती राज प्रणाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी को रेफ़र करते समय नर्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए? मतलब जो हम कोई भी रोगी होता है उसको हम रेफ़र करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए जो पेशेंट के लिए सेफ़ होता है? तो ऑप्शन ए है रेफ़र पर्ची के साथ भेजना चाहिए, मतलब जो रेफ़र पर्ची होता है उसके साथ भेजना चाहिए। बी ऑप्शन है अधिक आवश्यक वाले रोगी को रेफ़र करना चाहिए, पहले रेफ़र करना चाहिए। सी ऑप्शन है आवश्यक उपचार देकर रेफ़र करना चाहिए, मतलब जो रेफ़र कर रहे हैं उसको, मतलब ट्रैवलिंग में जो जो मेडिसिन या फिर जो चीज़ ज़रूरी चीज़ है उसको दे के भेजना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसमें से जो चीज़ होते हैं सारी चीज़ हमको करके एक पेशेंट को भेजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी कौन सी है? मतलब इस तीनों में से स्वास्थ्य एजेंसी कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मतलब ILO। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब UNDP। और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी कौन कौन सी होती है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी होता है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संक्रमण बीमारी कौन सा है? मतलब जो संक्रमण बीमारी होता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन है पोलियो, दूसरा है प्लेटलेट अल्सर, दूसरा है आंत्रिय अवरोध और तीसरा है पेलेंटाइसिस। इसका राइट आंसर होगा पोलियो। पोलियो जो होता है वो संक्रमण बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल है, मतलब जो कौन कौन से कार्य होते हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य में शामिल होते हैं? संक्रमण और असंक्रमण बीमारियों के रोकथाम होता है, समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विकास होता है, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन होता है, यह ऑल ऑफ द एबव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव होगा इसका राइट आंसर। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल होता है वो संक्रमण और असंक्रमण बीमारियों की रोकथाम भी होता है, समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विकास भी होता है और परिवार स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन भी होता है, मतलब ऑल ऑफ द एबव होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोवी रणनीति बनाई थी? मतलब किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी था जो गोवी रणनीति बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन, डी ऑप्शन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ जो था वो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी गोवी रणनीति को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एजेंसी है जो श्रमिक मुद्रों से संबंधित है? मतलब श्रमिक के मुद्रों से संबंधित है। तो ऑप्शन है यूनिसेफ, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मतलब जो एजेंसी है श्रमिक के मुद्रों के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के देखभाल से संबंधित एजेंसी है, मतलब बच्चों के देखभाल से कौन सी एजेंसी है वो संबंधित है? तो ऑप्शन है यूनिसेफ, तो बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि संगठन और चौथा ऑप्शन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाद्य उत्पादन बढ़ाने से संबंधित एजेंसी कौन है? मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खाद्य उत्पादन से बढ़ाने से संबंधित कौन सी एजेंसी होती है, इस बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है यूनिसेफ, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन और डी ऑप्शन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा खाद्य एवं कृषि संगठन जो है वो खाद्य उत्पादन बढ़ाने से संबंधित एजेंसी है खाद्य एवं कृषि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं? तो ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन सी है खाद्य एवं कृषि संगठन और ऑप्शन डी है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी राष्ट्रीय शैक्षणिक स्वास्थ्य एजेंसी है? मतलब कौन सी राष्ट्रीय शैक्षणिक स्वास्थ्य एजेंसी है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन सी है खाद्य एवं कृषि संगठन और ऑप्शन डी है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा रेड क्रॉस सोसाइटी है वो राष्ट्रीय शैक्षणिक स्वास्थ्य संगठन एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूपीआई के निर्माण से कौन सा टीका है शामिल नहीं है? मतलब जो यूपीआई प्रोग्राम होता है उसमें कौन सी टीका शामिल नहीं है, ये वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन होगा पेंटावैलेंट, ऑप्शन बी है बीसीजी, ऑप्शन सी है एमएमआर और ऑप्शन डी है रोटा वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा एमएमआर। जो मीजल्स मम्प्स रूबेला होते हैं वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए आपातकालीन प्रस्तुति देखभाल से कौन सी दवा शामिल है? मतलब जो एक्लेम्सिया के इलाज के लिए कौन सी दवा उपयोग की जाती है, पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है मिजोप्रोस्टोल, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट और डी ऑप्शन है मेथिओनिन। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट है जो एक्लेम्सिया के इलाज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मातृ मृत्यु दर का सबसे सामान्य कारण है? मतलब जो भारत में मातृ मृत्यु दर होती है उसका सामान्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है एक्लेम्सिया, सी ऑप्शन है रक्तस्राव, सी ऑप्शन है अवरुद्ध प्रसव और सी ऑप्शन है एक्लेम्सिया और ये ऑप्शन है सेप्सिस। तो राइट आंसर होगा रक्तस्राव। रक्तस्राव मतलब एंटीपार्टम मतलब पोस्टपार्टम जो हैमरेज होता है वो मातृ मृत्यु दर का सामान्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब आयुष्मान भारत योजना होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना, सी ऑप्शन है शिक्षा के स्तर के लिए सुधार करना और डी ऑप्शन है गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। तो आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कौन से दो उप मिशन शामिल है? मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन होता है उसमें से कौन सा दो उप मिशन शामिल होता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल विकास मिशन और राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन, नेक्स्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो होता है NHM होता है उसके अंतर्गत NHRM और NHUM मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को रखा जाता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य फोकस किस चीज़ पे होता है? मतलब जो जननी सुरक्षा कार्यक्रम होता है उसका मुख्य फोकस किस चीज़ पे होता है? ऑप्शन ए है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, बी ऑप्शन है संक्रमण रोगों की रोकथाम करना, सी ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, डी ऑप्शन है स्कूली बच्चों के लिए पोषण प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा जो जननी सुरक्षा होता है वो जनरली प्रेग्नेंट वोमेन या फिर छोटे बच्चों पे ही यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टीबी रहेगा देश जीतेगा अभियान किस लिए चलाया गया था? मतलब किसके से संबंधित है? तो ऑप्शन है पोलियो उन्मूलन, तपेदिक टीबी उन्मूलन, HIV या एड्स नियंत्रण या मलेरिया।
तो ये मतलब बताया ही, एक टीबी हारेगा मतलब ये टीबी के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य कौन सी आयु वर्ग का था? मतलब जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य था वो कौन सी आयु तक सीमित था, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 6 से 10 वर्ष तक के बच्चे के लिए, ऑप्शन बी है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए, ऑप्शन सी है 60 से अधिक वरिष्ठ बच्चों मतलब नागरिकों के लिए, और ऑप्शन डी है 10 से 19 वर्ष के किशोरियों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो 10 से 19 वर्ष तक के किशोरियों के लिए लागू हुआ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य किस चीज़ का होता है? तो ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार करना, बी ऑप्शन है गरीब और कमज़ोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, सी ऑप्शन है किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन डी है भारत में सभी नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा कमज़ोर और गरीब और कमज़ोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज करना आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष लॉन्च किया गया था? मतलब जो आयुष्मान भारत योजना था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ये पूछा जा रहा था। ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2020। तो इसका राइट आंसर होगा 2018 है वो आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया था, आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का मुख्य फोकस क्या था? मतलब प्रधानमंत्री जो सुरक्षित मातृत्व अभियान था उसका मुख्य फोकस क्या था? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है स्कूलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करना, ऑप्शन सी है प्रत्येक माह के 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना, ऑप्शन डी है बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक माह के 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और गर्भवती पूर्व जांच कराना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का मुख्य फोकस होता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था गाइस, बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।